महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने किया प्रचार का आगाज। बांद्रा सीट पर प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उलेमा काउंसिल ने मंच से बीजेपी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। बांद्रा सीट पर पार्टी की जीत का किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और जनसभाएं कर रही हैं। अब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने भी महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों को उतारकर चुनाव का समीकरण बदल दिया है। ऐसे में बांद्रा पश्चिम सीट से उलेमा काउंसिल के उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी की जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशीदी, तलहा रशीदी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता उजैफा रशीदी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उनका साथ देना आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीजा है, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं उस ऊपर वाले के भरोसे बोल रहा हूं कि क़यामत के दिन मैं एक एक आदमी का दामन पकड़ूंगा कि ऐ रब्बुल आलमीन, हम दिल के साथ थे, हम ईमानदार थे, हम हक पे थे, हमने कोशिशें की, मगर तेरी कौम के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। के मलाई खा रहे हैं शरद पवार इंडिया के साथ, अजीत पवार एनडीए के साथ, और ये दोनों मिलकर के मुसलमानों का डमरू बजा रहे हैं। तो इनको बताइए कि अब मुसलमान बजने का काम नहीं करेगा, बल्कि इनको दौड़ाने का काम करेगा। इस दौरान बांद्रा पश्चिम से उलेमा काउंसिल पार्टी के हक में वोट डालने की अपील की गई। यही नहीं, महायुति और महाविकास अघाड़ी की सरकारों पर मुसलमानों को ठगने का आरोप भी लगाया गया। उलेमा काउंसिल पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि महायुति और महाविकास अघाड़ी को वोट न देकर बल्कि उलेमा काउंसिल पर मुसलमानों को भरोसा जताना चाहिए, जिससे मुसलमानों के नेता मुस्लिम समाज से निकलकर ही उनकी आवाज को बुलंद कर सके। इस दौरान महाराष्ट्र के ताजा हालातों का भी जिक्र किया गया। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल सियासत में ईमानदारी, सच्चाई लाना चाहती है, और हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो इन दोनों कैंडिडेट, ख़ासतौर से चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों चाहे इंडिया गठबंधन के हों, दोनों के दोनों जब आप देखेंगे डिबेट में तो एक दूसरे को खुद मानते हैं कि हम बेईमान हैं। वो कहता है कि तुमने 500 करोड़ का घोटाला किया, तो कांग्रेस वाला कहता है कि तुमने जो है 50,000 करोड़ का घोटाला किया। वो कहता तुमने 1 लाख करोड़ घोटाला किया, तो वो कहता तुमने 1.5 लाख का किया। यानी दोनों ये मानते हैं कि दोनों बेईमान हैं। तो दोनों बेईमान और शैतान के दरमियान एक इंसान आया है जो ईमानदार है, सच्चा है, और अपनी सच्चे इंसान को कोई हार्ड सीट नहीं होती। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी की जनसभा ने मुंबई में सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस जनसभा में उमड़ी भीड़ ने दोनों ही खेमे महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं को बेचैन कर दिया है। कि दो बांद्रा नजर आता है, एक बड़े लोगों का, अमीरों का बांद्रा, एक गरीबों का, मजलूमों का बांद्रा। इस दीवार को तोड़ने के लिए किसी बड़े आदमी को ही निकल कर आना था, और अंदलीब सुल्तानपुरी, मजरूब सुल्तानपुरी की औलाद से बड़ा चेहरा और क्या हो सकता था। तो ये एक इंकलाब भी कदम उठाया गया और ये तारीख बदलेगा, ये इतिहास बदलेगा, हमें इस बात का यकीन है। हम आवाम से जुड़ रहे हैं, आवाम तक अपना पैगाम ले जा रहे हैं। आप देखिए ये जो जिस बांद्रा के हिस्से में हम खड़े हैं, यहाँ सड़कों का हाल देख लीजिए, नालियों का हाल देख लीजिए। मुझे पता चला कि यहाँ पर लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो सड़क के पार स्कूल है, वो सड़क क्रॉस करना चाहते हैं, एक जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ जो 2 बार से विधायक हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, करोड़पति हैं, सरकार में उनका हिस्सा, मुंबई के प्रेसिडेंट भी बताए जाते हैं, और वो एक जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनवा सकते सड़क पे, जो कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस तरह का काम एक फ़ोन पे करती है। आज आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि कल कमिश्नर साहब से बात किया जाए, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए अनशन भी किया जाएगा, आंदोलन भी किया जाएगा। आप सोचिए कि ये बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, मजलूमों के बच्चे हैं, ये बांद्रा के असल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। इनके बच्चे सड़क के पार स्कूल जाने के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बन सकती, इनके लिए पीने के लिए साफ पानी नहीं है, रहने के लिए सर पे छत नहीं है, यहाँ तक कि शौच करने के लिए मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में नारा लगा रहे हैं शौचालय बनाने का, यहाँ पे शौच नहीं, लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, इसे उठाने के लिए कौन आएगा? अंदलीब सुल्तानपुरी ने ये कदम बढ़ाया है। मैं बांद्रा की आवाम से आपके जरिए ये अपील करता हूँ कि एक सच्चा, ईमानदार और आजमाया हुआ तारीखी इंकलाबी कैंडिडेट आपके सामने आया, इसे जिताइए, जिताकर भेजिए ताकि वो आपके बुनियादी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सके।